श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज तो भगवद गीता जयंती है। द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम भगवद गीता का महिमा को जानने का प्रयत्न करें। वास्तव में श्री भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों को सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सुंदर है और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदा ही नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिल रहा है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अनुभवमेय शास्त्र भगवान ने कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। इसलिए श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्म विनिस्पृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, तथा स्वयं भगवान ने भी इसका महात्म्य अंत में वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित होवे, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापयोनि वाले मनुष्यों भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं एवं अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह को त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूर्वक
अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन करावे एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य की शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षणभंगुर भोगों को भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस अवसर पर हम तृतीय अध्याय कर्म योग में थोड़ा 10 श्लोक अभी पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से है। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्त विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजास्तृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। ओम सत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।